क्या पढ़ाए थे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी में? कि अगर बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और हर एक्सपेरिमेंट में दो ही केस होगा, सक्सेस और फेल। जैसे हम सिक्का वाला उछाल लेते हैं, सिक्का उछाल दिए थे 10 बार, 10 में से अगर मान लो उनको 4 बार हेड चाहिए एग्जैक्टली 4 टाइम्स, ठीक है, तो कोई भी 4 बार हेड आ सकता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 10C4। मतलब 10 ट्रायल में से किसी भी 4 ट्रायल में अपना हेड आ सकता है और हेड को हम सक्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी 4 बार आ सकता है, पहले हम उसको सेलेक्ट किए 10C4 से। अब सक्सेस तुमको 4 बार आना है, तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है P है, मान लो हाफ है यहाँ पे, तो P पे पार कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि P इंटू P इंटू P 4 पर सक्सेस होगा, बाकी टाइम क्या होगा? फेल। तो अगर ये फेल का प्रोबेबिलिटी है तो उस पे पार हो जाएगा 6। बस P प्लस Q इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि सक्सेस और फेल दो ही चीज होना चाहिए तभी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगता है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस 4 टाइम्स एग्जैक्टली। जब 4 बार एग्जैक्टली हो अगर सक्सेस, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो इसी तरीके से एंड में से अगर R बार सक्सेस करना है तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी P है और फेल का P है, तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके 1-2 बार लिख लो, यहाँ से लिखना चालू करो, वहां तक हम कल बता दिए थे, ठीक है। नोट करके लिखिए, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि कहीं आ जाए। क्या हो गया? तो दिक्कत दिखाई देगा कैसे? इधर आओ ना सामने। कहाँ उधर जाके जंगल में बैठा, वहां बैठ जाएगा, गेट पे बोलेगा दिखाई नहीं, है ना? तुमको लेके थोड़ी कोई भाग जाएगा, ऐसा होता है संभव? बताओ, लेके भागना पकड़ लेगा कोई? ये सब बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए ना आदमी को, ठीक है। फ्री रहो थोड़ा। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, अगला कब है एग्जाम से? 14 को है ना? मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है NP, मतलब टोटल ट्रायल इनटू सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या देता है? मीन। तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, बोलेगा इसका मीन बताओ, तो उसमें हमको खाली यही देखना है कितना बार और सक्सेस का क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों इंटू कर देंगे तो वो मीन होता है, ठीक है। प्रूफ पे नहीं जाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, BD लिख देते हैं, वो होता है NPQ। अगर n में PQ इंटू कर दें तो उससे तुमको वेरिएंस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये सब वर्ड है पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये जो वेरिएंस निकाले हो NPQ, उसका रूट, वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हमको वेक्टर शुरू करना था आज, अभी हम सोचे लेकिन इसका क्वेश्चन पहले कर लें। अभी अगर पढ़ा देते ना 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा में क्या होगा कि जानते तो हो ही वेक्टर। अगर हम ये बोले कि डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तुम लोग को, तो बेवकूफ हो गए। आता है कि नहीं आता? तो खाली हमको रिवाइज ही ना करना है, 2-4 क्वेश्चन मारना है। मेनली जो है कि ट्रिपल प्रोडक्ट पे हमको देखना पड़ेगा, तुम लोग नहीं पढ़े हो फिजिक्स, लेकिन इतना हमको विश्वास है कि इसमें से 2 ही 3 को आता होगा, शुरू वाला में। विश्वास गलत है कि सही है? बताओ जरा, बोलो ना। क्लियर है ना बच्चा वाला वेक्टर? नहीं, ठीक है। चलो दवाई जे बताएं शुरू से, ये सब तो मालूम है ना? बताओ ना, नहीं मालूम? बताओ बताओ। आई जे सब मालूम है ना क्या होता है? क्या होता है गौरव? हाँ हाँ, कैप होता है। तो होता क्या है आई कैप क्या होता है? तुम भी बताओ। चलो ठीक, हम बता देंगे थोड़ा थोड़ा। अब तो हम 4 महीना तुम लोग वेक्टर का ट्यूशन पढ़ते हो, तब भी यार इस धरती पे
मैक्सिमम में तो यही होता है, एकदम लगे यूनिट वेक्टर निकालने के। एक दिन का है वेक्टर, तुमको बता दे रहा, अगर हमारे इसमें आ जाए तो एकदम शुरू से अगर पढ़ लिया अच्छे से 4-5 घंटा तो हो गया काम उसका। और बोर्ड में जो है ना वेक्टर से क्वेश्चन आता है आसान आसान, छोड़ के चलता है बच्चा, इसीलिए नहीं बनाता। वो देखता है आई जे के वगैरह लिखा हुआ है तो अंठा देता है इतना आसान, क्योंकि खाली पढ़ लेना है। बिहार बोर्ड में जाओगे तो देखना तुम लाइन से लिखा रहेगा, छोटा 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 डॉट प्रोडक्ट ही 2-3 लिखा रहेगा, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन, तो वो सब में ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिखवाए यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है, बीडी लिख रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि सीबीएसई वाला तो हटा ही दिया है इसको, बच्चा लोग बोल रहा था, तुम लोग नहीं देखो, फिर भी लिखो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं। मान लो फिर आज है कल हो गए, पिछले बार जेईई मेंस में बाइनोमियल को हटाया, बहुत सारी चीज हटाया, और एग्जाम में सामने था, पता नहीं कैसे हटाया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक लाइन लिख लो, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, टेस्ट दोगे कि नहीं? नहीं है? क्या नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री मत देना सर वहाँ पे एग्जाम में टर्म तब तो उसका भी तो क्वेश्चन होगा। तेजी में तो बना सकते हो, 1.5 घंटा तो बना सकते हो ना, 1.5 घंटा बना के अपना जो बनता है वो बना के निकल जाना। कम से कम गैप करने से अच्छा, हमको लगता है कि 1 घंटा बैठने में क्या 1-1.5 घंटा फास्ट वाला चीज सब फटाफट। ऐसे भी कितना नंबर आ रहा है 100, तो 100 नंबर 25 ही ना बनाना है, तुम चुन लेना 25 या 23 और उसको टिक मार के बना के फास्ट में निकल लेना, मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन भी उस प्रकार से है कि रिवाइज हो जाएगा एक बार वापस से, एक बार तुमको याद आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। 1 घंटा बैठ जाना, चले जाना, कोई दिक्कत। वो लोग देगा अपना वही 2-3 को जो पुराना वाला है वो सब उसको गैप देते, 2 गैप हो जाता ना तो उसी से टूटता है, मतलब बच्चे का मनोबल भी गिर जाता है। टेस्ट में बैठते रहना चाहिए। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड हेड इज टेकन एज सक्सेस, हेड को हम सक्सेस बोल दिए, ठीक है, टेकन एज सक्सेस मतलब अपना हेड जो है वो अगर आता है तो हम जीत जाते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, 3 बार फेंक रहे हैं, तुम 10-15 बार फेंको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऊपर में हम लेते हैं यहाँ पे x मतलब सक्सेस की संख्या, अभी नहीं लिखते थे p ब्रैकेट में x = 2 x = 3, और ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर टॉस करते हैं तो 3 बार हमारा हेड सक्सेस है, तो हो सकता है एक भी बार नहीं आए, क्या हारना ही लिखा हो तो तीनों बार गायब हो जाएंगे, तो हो सकता है कि एक भी बार सक्सेस नहीं हो। और क्या हो सकता है, एक बार होगा, विराट कोहली है, ठीक है, तो उसको हटा दिया कैप्टन से, वनडे से भी, और 3 बार धोनी जीत जाता है, ये x = 3। सक्सेस तो इतना ही जा सकता है ना मैक्सिमम, मतलब कितना पॉसिबल सब लिख देंगे। अब x = 0 का मतलब एक भी बार सक्सेस नहीं हो, तो 3C0, ठीक है, एक भी बार सक्सेस नहीं हो। हेड पे पावर, हेड है तुम्हारा ½ 0 और टेल पे पावर 3, 3 बार टेल है, ऐसे हेड टेल यहाँ बराबर है तो कोई ज्यादा ये नहीं। अब x = 1 है तो 1 बार सक्सेस, 3C1, ½ पे पावर 1, ½ पे पावर 3, 2, ठीक, दोनों मिला के 3 ही हो जाएगा ये सब में एक। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3C2, ½ पे पावर 2, ½ पे पावर 1, 2 बार सक्सेस, 1 बार फेल। फिर यहाँ पे 3 बार पास, 3C3, ½ पे पावर 3 और ½ पे पावर, तुम उल्टा पुल्टा भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब इधर ½ पे पावर 0 है और यहाँ 3 है, 3 0 भी लिखोगे तो आंसर तो वही आएगा सेम। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पहले पूछता था बोर्ड एग्जाम में, कुछ ऐसे लिखा रहता था 4-5 लाइन, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, टेबल बना दीजिए,
यही बनाना रहता है। ठीक है, चेक कैसे करते हैं? चेक ऐसे करते हैं कि जितना प्रोबेबिलिटी सब ये सब है सब मिला के शायद 1 होना चाहिए। इसको तुम सॉल्व कर लो। 3C0 कितना होता है? 1 1/2 पे पावर 0, 1/2 पे पावर 3, 1/8। इसको सॉल्व करो। 3C1 क्या होगा? 3। तो यहाँ भी 1/2 पे पावर 8 ही होगा, और यहाँ भी 3C2 भी 3, और ये भी 1/8 ही होगा, ये भी 1/8 ही होगा। चारों को जोड़ दो। 1/8, 1/8, 3/8, 3/8, 8/8, 1 आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर सारा प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 नहीं आए तो समझना ये टेबल गलत बना दिया। नहीं समझ रहे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो निकला है नीचे वाला, अगर सबका समेशन 1 नहीं आया तो गलत। ये आना चाहिए। ठीक है, ये अगर ये आ गया तो सही किए, तो ये तो गलत किए। इसको टेबल को लिख लीजिए। तुम्हारा एग्जाम है ओम? आज कौन सा एग्जाम? आज नहीं है, मंगलवार। तब स्कूल ड्रेस का पहले से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तब लगा पहले से तैयारी। अपना 12 साढ़े 12 बजे तक देना, उसके बाद पढ़ना दिन रात, हो जाएगा। एग्जाम के दिन पढ़ाएंगे भी नहीं तो उससे भी हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत बच्चा बोलता है 40 में 40 बनाते हैं, तुम लोग क्यों बोलते हो 38 बनाते? हमको बहुत बच्चा बोल रहा है, अरे जबरदस्त मस्त जा रहा है। चेक नहीं किया सिर्फ नहीं, चेक करके बोलता है। क्या चेक करता है? बता भी देता है उस लाइन से दिखाता है। सही है, ये लो। नहीं बताता है। बोलता है छोड़ दो, हम लिख देंगे पूरा। कितना कुछ नहीं होना है। तुमको सब्जेक्ट आता है कि नहीं उस पर बात का समय डिपेंड करेगा। थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, ए पेयर ऑफ डाइस इज, क्वेश्चन लिख दो। ए पेयर ऑफ डाइस, क्वेश्चन लिखिए। ए पेयर ऑफ डाइस is thrown 5 times. A pair of dice is thrown 5 times. ठीक है, 5 बार फेंक रहे हैं हम 2 डाइस 5 times. ठीक, if getting a doublet, if getting a doublet, if getting a doublet is considered as success, is considered as success. If getting a doublet it is considered as success. Okay, find mean and variance. Find mean and variance. Mean and variance अभी होता है। mean क्या होता है, variance क्या होता है? सीधा फॉर्मूला रख देना। कैसे हो? बढ़िया। बस 5 मिनट तुमको कष्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा कष्ट हम दूर करते हैं। एक ही बात। मीन क्या होता है? NP। और वेरिएंस क्या होता है? NP क्यूब। n क्या है यहाँ? 5 बार फेंक रहे हैं, n हो गया टोटल 5। ठीक, अब b क्या है? सक्सेस। तो डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वही सक्सेस। डबलेट मतलब क्या होता है? 1 1 2 2 3 3। ठीक है,
तो बी जो है डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी, डबलेट की दो बार डाइस फेंकोगे, दो डाइस फेंकोगे तो कितना डबलेट हो सकता है? 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और टोटल कितना आ सकता है? 36, 6 × 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 6/36 यानी 1/6। तो अगर P 1/6 है तो Q 1 में से इसको घटा दो, क्योंकि दो ही चीज होना है, सक्सेस या फेलियर। या तो डबलेट आएगा या नहीं आएगा, और कुछ आएगा क्या? 36 में से 6 बार डबलेट आएगा अगर 36 केस होगा, और 30 बार क्या आएगा? नहीं आएगा डबलेट। तो P Q N सब निकल गया, तो मीन का फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, NP होता है बस, और कुछ नहीं। तो N और P 5 × 1/6 5/6। वेरिएंस क्या होता है? NPQ होता है। तो 5 1/6 5/6 25/36 हो गया, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया मीन और वेरिएंस। फॉर्मूला भूलना मत, मीन वेरिएंस। बोलो। चलिए अगला लिखिए। इधर बैठो ना आके, दिख भी नहीं रहा है तुमको, देख रहा? बेस थ्योरम समझ में आया तुमको? बेस थ्योरम समझ में आया? किसको नहीं आया इसमें बताओ? बेस थ्योरम किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया ना? जबरदस्ती पूछेंगे तो फिर पता चल जाएगा। तुमको आया? खड़ा हो, बोलो क्या होता है बेस थ्योरम? बोलो खड़ा हो, बेस थ्योरम क्या होता है? ये समझ में आया? हर आदमी है देखे थे, क्लास किए थे यहाँ पे, जिसको हम बैठ के किए क्लास, ये छोड़े थे तो उसको देखे लेक्चर को, तो कैसे देखोगे? मतलब क्या बोलेंगे उसके लिए? तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ क्या? बैठो बैठो बैठो, बढ़िया है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डिफरेंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1, mean and variance is 1, difference of mean and variance is 1, and difference of their square is 11. Difference of their square is 11. उनके स्क्वायर का डिफरेंस 11 है। Find probability of getting exactly 3 success. Find probability of getting exactly 3 success. Exactly 3 success. तो सबसे पहला बात, हमको n निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा, q, तब ना exactly 3 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। बोलिए। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? पहला दिया है NP माइनस NPQ इज इक्वल टू 1। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और क्या दिया हुआ? दोनों का स्क्वायर, NP का स्क्वायर माइनस NPQ का स्क्वायर दिया हुआ है 11। ये दिया है ना, तो यहाँ से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, NP माइनस NPQ प्लस NP प्लस NPQ, ये भी 11, जिसके बदले 1 रख दो, यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा।
तो दोनों सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए। इसका वैल्यू यहाँ पे जाके 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो 1 इंटू NP प्लस NPQ इज इक्वल टू 11। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे तो NPQ कटेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे अगर ये माइनस NPQ प्लस NPQ कटेगा तो NP प्लस NP 2 इज इक्वल टू 12, NP इज इक्वल टू 6। ठीक, ये निकल गया। अब NP को जाके किसी एक इक्वेशन में रख दो, वहां से क्या निकल जाएगा, पुट NP इन इक्वेशन 1, तो 1 है तुम्हारा NP माइनस NPQ इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जाकर के 6 रख दो, तो 6 माइनस NPQ इज इक्वल टू 1, तो NPQ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो जरा 5। सही है ना, सही। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो, ये जो NPQ है और ये यहाँ से Q निकल जाएगा, ये मान लो A, ये मान लो B। ठीक, तो B डिवाइडेड बाय A अगर करें हम, ठीक है, इससे क्या आ रहा है, NPQ इधर है तुम्हारा NP इज इक्वल टू 5/6, तो NP और NP कट के Q निकल गया 5/6। Q जब निकल गया तो B भी निकल जाएगा, 1 से घटा दो, इसलिए P इक्वल टू 1 माइनस 5/6 दैट इज 1/6। P भी आ गया। N निकालना है, N निकालना है तो जाकर के A में जाकर P रख दो, तो फ्रॉम A NP इज इक्वल टू जो आया है 6, उसमें जाकर के P रख देते हैं 1/6, N इंटू 1/6 इक्वल टू 6, N इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा 36। हमको N P Q तीनों चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए आपको, कितना सक्सेस, 3 सक्सेस, तो x इक्वल टू 3, तो कितना में NC3 लिखते हैं, N 36 आया है, तो 36 से 3, P पे पावर 3, सक्सेस 3 बार, बाकी बार फेल 33 बार, तो 36 से 3, P की जगह पे जो आया है वो 1/6 पे पावर 3, Q की जगह पे 5/6 पे पावर 33। आंसर, मेन काम NPQ निकालना था, इक्वेशन ही सॉल्व करना मेन काम था। ठीक है, अगला लिखो तो, इससे एक ही क्वेश्चन में सब लिख देता हूँ। 6 coins are tossed simultaneously, एक ही साथ 6 सिक्का फेंक रहे हैं, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। पहला है एग्जैक्टली 3 heads, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 heads। दूसरा है नो हेड, एक भी नहीं है। तीसरा है एटलीस्ट 1 head, ठीक है। और चौथा है एटलीस्ट 5 head, ठीक। 4 क्वेश्चन।
बोलो। पहला कक्षा बेस 16 सिर्फ हमको जो समझ लेना है बात को, क्योंकि अगर पूछेगा एग्जाम में यही, ठीक, मतलब ये चारों में से कोई एक भी पूछे या तुमको काम दे देगा, तो सबसे फर्स्ट वाला जो है एग्जैक्टली 3 सक्सेस है। सिक्का का फेंकना वाला आ गया, मतलब सही है, आसान है। पी भी हाफ, क्यू भी हाफ, नहीं हेड भी हाफ, टेल भी हाफ, और एन है 6। तो हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली 3 बार सक्सेस का। तो NCR मतलब 6C3 और 3 बार हेड और 3 बार टेल। इसको सॉल्व करने आता है ना 6C3 को? आता? NCR का क्या फॉर्मूला होता है? NCR मतलब ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल और इन दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। ठीक, तो उसी फॉर्मूले से कर देंगे। हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कोई हेड नहीं। बढ़िया, x = 0 क्या हो जाएगा ये? 6C0 हेड नहीं, टेल ही खाली। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाला जो है एटलीस्ट वन हेड को 2 तरीके से बना सकते। ध्यान देखो इधर, थर्ड वाला जो है एटलीस्ट वन हेड, मतलब हमसे पूछ रहा है कि 6 बार में कम से कम 1 हेड आए। तो कम से कम 1 हेड प्लस कम से कम 2 हेड प्लस कम से कम 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, सब मिला करके जोड़ना पड़ेगा। समझ गए आप? इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी तो है। 2 हेड है तो 1 हेड है कि नहीं? 3 हेड, 4 हेड, 6 हेड तक सबका अलग अलग लिखेंगे, जोड़ेंगे। एक तरीका ये है कि अगर हम 6 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि कोई सक्सेस नहीं हो, 6 गलत हो जाए, या हो सकता है 1 बार हम पास करें, 1 बार हेड आए, या हो सकता है 2 बार, या हो सकता है 3 बार, या हो सकता है 4 बार, या हो सकता है 5 बार, या हो सकता है 6 बार, और सारा प्रोबेबिलिटी मिला के क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? समझ नहीं बात को? सारा प्रोबेबिलिटी मिला के क्या हो जाएगा? 1। पूछ क्या रहा है? कम से कम 1 हेड हो। इन 6 में 7 में से यहाँ से यहाँ तक सब में हेड है कि नहीं है? बस केवल वही नहीं है, हमको यही निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। इसको तो तुम निकाल लिए हो यहाँ ऊपर में, नो हेड,
तो नो हेड वाला जाके उधर माइनस कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा ये 1 1 और ये 1/32 कितना 32 में 36 64 2 पे पावर 6 कितना होगा 64। चलो तो 64 तो 1/64 की तरह माइनस करेंगे। ये वाला का आंसर जो है आया तो रिक्वायर्ड आंसर जो है मान लेते हैं ये x है, x नहीं है a है, ठीक। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 1 - 1/64। अब तो पूरा सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा 63/64। ये हो गया एटलीस्ट 1 हेड, समझ रहे हैं बात को। और जो चौथा वाला क्वेश्चन है एटलीस्ट 5 हेड, उसको कैसे बनाएंगे 5 6 का निकाल लेंगे। ये जो चौथा वाला है एटलीस्ट 5 हेड, तो x इक्वल टू 5 2 है और x इक्वल टू 6 दोनों निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 5 वाला हो जाएगा 6 से 5 हाफ पे पावर 5 और हाफ पे पावर 1, 6 से 6 हाफ पे पावर 6 और हाफ पे पावर 0। इस दोनों को सॉल्व करना। ये वाला जो था तीसरा वाला एटलीस्ट 1 वाला, तो 1 वाला में जो है कि 0 वाला उधर जाके माइनस कर देना है, वो आंसर हो जाएगा। अगर एटलीस्ट 2 लिखा रहता तब ये दोनों को निकालना पड़ता, उधर माइनस करना पड़ता। समझ नहीं, ये सब समझ में आ जाए काम कर दोगे।